हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल हैं सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हों सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार, भरपूर खलाओं में यह देखो, रमा हुआ है जो दातार। समय के हाकम ने रखा है, नाम इसी का ही निरंकार। दृष्टि गोचर है जो जग में, इसका सकल पसारा है। दीन दुखी भक्तों का रक्षक, जग का सृजनहारा है। यही नैया यही केवट, आप समुद्र खेवनहार। वेद ग्रंथ सब कथा कथ कथ हारे, बेअंत है बेशुमार। जप तप से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोशों दूर। कहे अवतार मिले जो सतगुर, तो ईश्वर का देखे नूर। कहे अवतार मिले जो सतगुर, तो ईश्वर का देखे नूर। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। भरपूर खलाओं में यह देखो, रमा हुआ है जो दातार। समय के हाकम ने रखा है, नाम इसी का ही निरंकार। शासंगत, ये रमा हुआ राम हर जगह व्याप्त है, हर जगह मौजूद है। सभी खलाओं में हर जगह तो है, इसको देखो। ये दातार समय के सद्गुरु ने इस प्रभु परमात्मा का नाम रखा है, जो कि निराकार है। दृष्टि गोचर है जग में, इसका सकल पसारा है। संसार में लोग इस परमात्मा को नहीं देख सकते,
क्योंकि ये लोगों की दृष्टि से गोचर है, ये समझ में नहीं आता। ये तो सद्गुरु की कृपा से ही समझ में आता है, और इसी ने सारा संसार बनाया है। पूरे संसार में ये व्याप्त है। दीन दुखी भक्तों का रक्षक, जग का सृजनहार है। दीन दुखी भक्तों का, भक्तजनों का ये रक्षक है। जग, इस सारे संसार का सृजनहार, इस सारे संसार को बनाने वाला है। यह ही नया, यह ही केवट, आप समुद्र और खेवनहार। यह स्वयं ही नया है, नाव है। यह स्वयं ही केवट भी है। यह स्वयं ही समुद्र है। यह स्वयं ही खेवनहार है। वेद ग्रंथ सब कथ कथ हारे। सभी वेद ग्रंथ, चारों वेद, छह शास्त्र, सभी ग्रंथ इसकी कथनी को कह कह करके हार चुके हैं। बेअंत है ये बेशुमार, इसका कोई अंत नहीं। इस परमात्मा का, इस निराकार का कोई अंत नहीं है। ये तो अनंत है, बेशुमार है, इसकी कोई शुमार नहीं है। ऐसे परमात्मा को सिर्फ सद्गुरु से ही जाना जा सकता है। सद्गुरु के माध्यम से, सद्गुरु के ज्ञान से ही समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। जब तक से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर। चाहे जितने जप कर लो, चाहे जितने तप कर लो, लेकिन इस परमात्मा को जान नहीं सकते। और कर्म धर्म से कोसों दूर। चाहे जितने कर्म कर लो, चाहे जितने धर्म कर लो। धर्म, लोगों को धर्म की परिभाषा तो मालूम ही नहीं है। वास्तव में धर्म की परिभाषा जिसे मालूम हो वो महान हो सकता है। लेकिन चाहे इतने अच्छे कर्म करो, चाहे जितना धर्म दान पुण्य करो, लेकिन ये सब धर्म कर्म से कोसों दूर है। चाहे जितना जप तप कर लो, चाहे जितनी पूजा पाठ कर लो, ये परमात्मा समझ में नहीं आएगा। कहे अवतार मिले जो सद्गुरु, तो ईश्वर का दूत दिखे नूर। इस परमात्मा को देखने के लिए, इसको समझने के लिए, जिसे कहा गया कि जान ले उसोई जान निहारा, ये परमात्मा जानने योग्य है। उसे तो केवल सद्गुरु की कृपा से ही समझा जा सकता है, अन्यथा ये समझ में ही नहीं आएगा। सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने यही समझाया है कि इस बेअंत असीम अथाह स्वामी को, इस निराकार को, इस सृजनहार को, इस परमात्मा को जो बेअंत है, बेशुमार है, सभी ग्रंथ कह कह कर हार चुके हैं। सभी दीन दुखी भक्तों का जो रक्षक है, जो पालनहार है, ऐसे परमात्मा को समझना है, इसकी भक्ति करना है, तो सद्गुरु की शरण में जाना ही होगा। सद्गुरु की कृपा से ही ये परमात्मा, ये ईश्वर सभी लोगों को समझ में आ सकता है। अन्यथा इसे कोई भी देख नहीं पाया, इसे कोई भी समझ नहीं पाया, क्योंकि इसी की कृपा से इसको जान सकते हो। और समय का सद्गुरु स्वयं परमात्मा ही होता है। कहते हैं कि सोई जान ही जे दे जनाई, और जान तुम्ही हुई जाई। ये इस परमात्मा को वही जान सकता है जिसे ये जनाना चाहता है, अन्यथा ये किसी की समझ में आता ही नहीं है। ये परमात्मा जो दृष्टि गोचर है नेरे सूझत नहीं लालत, है नेरे सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी ने कहा कि ये परमात्मा है तो सामने ही, नेरे है, कहीं दूर नहीं है, लेकिन ये ऐसे
समझ में नहीं आएगा, इस संसार को तो मोतियाबिंद हो गया है, इसका ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। ये सद्गुरु के माध्यम से ही संभव है। सद्गुरु ही इस परमात्मा को दिखा सकता है, इसे बता सकता है, समझा सकता है। तो प्यार से कहिए, धन्यंकार जी महापुरुषों।